एक सुंदर प्रश्न सामने आया है, हम अपने मन में दृष्टा भाव कैसे पुष्ट करें, दृष्टा भाव में स्थित होकर कैसे कर्मों को करें, अर्थात कर्म भी करते रहें और कर्मों का दोष बंधन भी न लगे। सर्वप्रथम जानना जरूरी है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सारे अंतःकरण स्वरूप अपरा प्रकृति के अंश हैं और इन्हीं के द्वारा क्रियाएं होती हैं, कर्म किए जाते हैं। परंतु मन प्रकृति की नैसर्गिक क्रियाओं को न समझ करके अपने में ही कर्ता भाव ले आता है और भोगों के प्रति भोक्ता भाव स्वीकार कर लेता है कि मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, तब वह बंधन रूप हो जाता है। परंतु तत्वज्ञान के आश्रय में, आत्मचिंतन के आश्रय में वह व्यक्ति मन से कर्ता भाव और भोक्ता भाव को त्याग देता है, तब सारे अंतःकरण आत्मा केंद्रित हो जाते हैं, आत्मा क्रियातीत है। अब सारे कर्म होते हैं आत्मा दृष्टा रूप के द्वारा होने लगते हैं। उस आत्मा में कोई प्राकृतिक क्रियाओं के प्रति, भोगों के प्रति भोक्तापन और कर्तापन नहीं होता और उसी आत्मा के अनुगामी होने के कारण मन, बुद्धि, चित्त, अहम में भी कर्तापन नहीं रहता। श्री जी ने भी संकेत किया है रूह के अंतःकरण, आत्मा के अंतःकरण। अब वह आत्मा मुक्त होने के पश्चात क्या देख रहा हूं, ऐसा विचार करने लगता है कि अनित्य कर्म, अनित्य क्रियाएं, परंतु वह आत्मा उसमें संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि अनित्य क्रियाएं, अनित्य कर्म, अनित्य भोग को देखने से कोई लाभ नहीं होता। अतः वह अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा का खोज करने लगता है। दिव्य लीला के आश्रय में, दिव्य वचनों के आश्रय में, श्रीमद् भागवत, पराविद्या, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि में वर्णित कर्म योग, ज्ञान योग, अनन्य भक्ति योग, इनके आश्रय में वह अपने आप को पुष्ट करता है और परमात्मा की दिव्य लीलाओं का आश्रय, दिव्य अविनाशी नाम का आश्रय लेकर प्रार्थना करने लगता है। क्योंकि अविनाशी आत्मा स्वयं में अपने भाव में स्थित होने पर भी परमात्मा को समझ सकता है, खोज सकता है। नहीं तो ऋषियों के राग में ग्रस्त मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार परमात्मा को खोज नहीं कर सकते, परंतु वही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आत्मा केंद्रित होने पर आत्मा को परमात्मा प्राप्ति के लिए सहायक हो सकते हैं। अब वे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार विषयों का अन्वेषण नहीं करेंगे, संसार में रहेंगे, निर्लिप्त रहेंगे। अब वह आत्मा परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, प्रार्थना करता है, आत्म साधना में उन्मुख होता है और दिव्य वचनों का, जागृत वचनों का आश्रय लेता है। तो शनै शनै वह व्यक्ति परमात्मा को अनुभव करने लगता है, आत्मस्थिति में साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। यह है आत्म मार्ग, परमात्मा को पाने का मार्ग। इसलिए सर्वप्रथम जागृति की आवश्यकता है, अंतःकरण को आत्म केंद्रित करने की आवश्यकता है और आत्म केंद्रित कर दृष्टा भाव को प्राप्त करने पर भी काम पूरा नहीं होता। अब वहाँ से प्रारंभ होता है परमात्मा प्राप्ति का मार्ग। दिव्य वचनों का आश्रय, तदनुरूप उपासना, प्रार्थना और दिव्य रसमयी लीलाओं का गायन, और जिस प्रकार से परमात्मा स्वरूप सद्गुरु जी ने आज्ञा दी है उसी आज्ञा को पालन करना, उनके एक एक वचनों को पालन करना, सिर में धारण करना, यह आत्मयात्रा प्रारंभ हो जाती है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम।